कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी ऑफिस पहुंचने वाले हैं। कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं। बंगाल में प्रचंड जीत की तरफ बीजेपी बढ़ रही है। बीजेपी ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया है और बंगाल में बीजेपी 205 सीट पर आगे है। 82 सीट पर टीएमसी अटक गई है। असम में बीजेपी का जलवा बरकरार है। सहयोगियों के साथ बीजेपी 102 सीटों पर आगे निकल गई है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी ऑफिस पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी के चाणक्य, बंगाल में जीत के सूत्रधार अमित शाह को इस समय आप लाइव देख पा रहे हैं। ये बीजेपी ऑफिस की थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं। थोड़ी देर पहले ही वो बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है। प्रधानमंत्री आज देश को संबोधित करेंगे। बंगाल में जिस तरह से बीजेपी का प्रचंड बहुमत आता हुआ नजर आ रहा है, 200 के पार बीजेपी निकल चुकी है। अभी रुझानों में 205 सीटों पर आगे है बीजेपी और इसके बाद चूंकि बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विशेष संबोधन करेंगे। तो थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी ऑफिस पहुंचने वाले हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बढ़त के साथ ही पटना में जश्न का माहौल बना हुआ है। पार्टी नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर लोगों को झालमुड़ी बांटते नजर आए हैं। कार्यकर्ताओं ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़ते हुए कहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में झालमुड़ी खाई थी। आज उसी खुशी में यह जश्न के तौर पर झालमुड़ी खाई जा रही है। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है और मेरी सहयोगी विनीता मिश्रा ने इस झालमुड़ी पर विशेष खास रिपोर्ट की है, वो रिपोर्ट भी देखिएगा। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने 10 रुपए का झालमुड़ी खाया था और यही वजह है कि अब जैसे जैसे रिजल्ट की जो घड़ी है वो नजदीक आ गई है, वैसे वैसे जश्न भी शुरू हो गया है। पटना में यहाँ देख सकते हैं झालमुड़ी बनाए जा रहे हैं और फ्री में यहाँ आने वाले लोगों को खिलाए जा रहे हैं। लोकप्रिय आदरणीय नितिन नवीन जी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी कद्दावर नेता के अहम योगदान से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत आज पश्चिम बंगाल में हुआ है। निश्चित तौर पे बिहार के जो मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, संजय सरावगी जी, जो सभी लोग वहां पे कहीं ना कहीं प्रचार करने गए थे, सभी लोग की जीत हुई है। विपक्ष के लोगों को हम लोग आज तीखा झालमुड़ी खिला रहे हैं। ऐसे जीत होती है तो लड्डू बांटे जाते, जलेबी बांटी जाती है, लेकिन इस बार झालमुड़ी का बड़ा ट्रेंड चल रहा है। निश्चित तौर पे झालमुड़ी के साथ लड्डू भी है, दोनों चीज का वितरण हम लोग आज फ्री में कर रहे हैं। पीएम मोदी ने बंगाल में झालमुड़ी खाया था, इसलिए आप लोग भी झालमुड़ी सबको खिला। पीएम मोदी हमारे आदर्श हैं और उन्होंने एक निजी दुकान पे, निजी व्यक्ति के दुकान में जाकर 10 रुपए का झालमुड़ी खाया था। उसका जो प्रारूप है, उसका जो स्वरूप है, हम लोग पटना में सभी लोगों के बीच जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग झालमुड़ी खिला रहे हैं। कई माताएं, कई बहनें ने झालमुड़ी खाया। निश्चित तौर पे आज का दिन जो है पूरे भारत में, पूरे विश्व में बंगाल का इतिहास रचा जाएगा। जो झाल होता है वो विपक्ष के लिए है और मीठा है, जो कि वहाँ की जनता वोट दे करके सभी को जिताए, उसके लिए मुंह मीठा। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो झालमुड़ी वाला जश्न आपने पहली बार देखा होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में झालमुड़ी खाई थी और 10 रुपए की वो झालमुड़ी अब कैसे पश्चिम बंगाल से पटना पहुंच चुकी है, वो तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पटना में चूंकि बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, इसीलिए झालमुड़ी वाला जश्न मनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 205 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, टीएमसी 82 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और असम के गुवाहाटी की तस्वीरें भी देख लीजिए इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। असम के गुवाहाटी में किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी ने यहां भी इतिहास रचा है। हिमंता बिस्वा शर्मा, बीजेपी के बड़े नेता, असम के मुख्यमंत्री, लगातार तीसरी बार यहां पर अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। असम में 126 विधानसभा सीटों वाले असम में बीजेपी 102 पर नॉट आउट है। 102 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। उसकी मुख्य विपक्षी पार्टी
यानी कि कांग्रेस सिर्फ 21 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। जो अभी तक के रुझान हैं उनमें बीजेपी 100 के पार यानी कि 102 पार, और उसका जश्न किस कदर मनाया जा रहा है वो तस्वीरें हमने असम से आपको दिखाई। गुवाहाटी में जश्न हाई है, और जश्न इसलिए हाई है क्योंकि बीजेपी की प्रचंड जीत लगातार तीसरी बार असम में होने जा रही है। और थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जब बीजेपी के चाणक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी दफ्तर पहुंचे, और बीजेपी दफ्तर पहुंचने के बाद उनका स्वागत किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में बीजेपी ऑफिस पहुंचने वाले हैं, और वहां से देश को संबोधित करेंगे, बिहार की जनता को संबोधित करेंगे, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 205 सीटों, और ये लाइव तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, राजनाथ सिंह भी पहुंच चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं, नितिन नवीन बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं, और तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनका बीजेपी ऑफिस पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। ये इसलिए क्योंकि थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा, और स्वागत होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। लगातार आ रहे हैं, उनका भी अभिनंदन है, स्वागत है। कुछ केंद्र सरकार के मंत्री, कुछ राज्य सरकारों के मंत्रियों का भी आगमन हो रहा है। हम सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं, और आपको जिनका इंतजार है, और आपको ही नहीं, आपके तो बीजेपी ऑफिस की ये तस्वीरें जहां जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी तो बीजेपी नेताओं का बीजेपी ऑफिस पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस समय जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं नितिन नवीन की, वो तस्वीर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थोड़ी देर पहले बीजेपी ऑफिस पहुंचे, और उनका किस तरह से गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया उसकी तस्वीर। हेमंत बिस्वा शर्मा असम से ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां कुछ इसी तरह की तस्वीरें चुनाव प्रचार के दौरान भी नजर आई थी। तब ये कहा जा रहा था कि हेमंत बिस्वा शर्मा लोगों से कनेक्ट होना जानते हैं, लोगों के बीच जाकर उनको मोहित करने की कला हेमंत बिस्वा शर्मा में है। और जीत के बाद एक बार फिर उन्हीं तस्वीरों को दोहराते हुए तब कहा जा रहा था कि हेमंत बिस्वा शर्मा की बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव है, वो जीत के लिए बिल्कुल आश्वस्त हैं। और हो भी क्यों ना, हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार तीसरी बार अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लगातार तीसरी बार बीजेपी ने उनके नेतृत्व में असम में जीत दर्ज की है, और उसके बाद जो जश्न मनाया जा रहा है वो भी ऐतिहासिक है। और बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह ने पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। राधा मोहन सिंह ने इसे ऐतिहासिक जीत बताया है। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जी की जन्मभूमि में आज उनके आदर्शों का ध्वजा लहराया है। निश्चित रूप से उनका सपना आज संपूर्ण रूप से साकार दिखाई दे रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय नेतृत्व को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे आने के बाद ये असम की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अभी तो जश्न शुरू हुआ है। हेमंत बिस्वा शर्मा झूमते हुए नजर आ रहे हैं, और झूमे भी क्यों ना, लगातार तीसरी बार बीजेपी वहां पर सरकार बनाने जा रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व को लगातार तीसरी बार वहां की जनता ने स्वीकारा है, और क्या खूब स्वीकारा है। 126 विधानसभा सीटों वाले असम में बीजेपी 102 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। और अगर विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस गठबंधन 21 सीटों पर सिमटता नजर आ रहा है। 102 बनाम 21, ये फासला अपने आप में जीत के प्रचंड होने का सबूत दे रहा है। जश्न शुरू हो चुका है, और ये जश्न पूरी रात चलेगा ऐसी उम्मीद है।
असम में एक बार फिर मोदी सरकार, ये गाने के बोल हैं, इनको मैंने थोड़ा सा सरलीकरण कर दिया। और जब चुनाव चल रहा था, जब कैंपेन चल रहा था, तब भी इसी गाने पर कुछ इसी तरह से झूम रहे थे हेमंता बिस्वा शर्मा। तब उनकी बॉडी लैंग्वेज को लेकर कहा जा रहा था वो जीत के प्रति बहुत आश्वस्त हैं, बहुत पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है। और वो बॉडी लैंग्वेज जब रिजल्ट में तब्दील हुई तो गाना वही है। असम में फिर एक बार मोदी सरकार, और डांस करने वाले हेमंता बिस्वा शर्मा इस बार विजेता के तौर पर डांस कर रहे हैं। बस गाना वही है, सिचुएशन वही है, बस परिणाम आ चुके हैं। तो हेमंता बिस्वा शर्मा का जो नेतृत्व है उस पर मोहर लग चुकी है। जो उस समय कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था, अब वो रिजल्ट में तब्दील हो चुका है। इसीलिए हेमंता बिस्वा शर्मा और झूमकर नाचते हुए इन तस्वीरों में देखे जा रहे हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के तौर पर उनकी छवि है, लेकिन जीत होती है और जीत के बाद फायर ब्रांड नेता का दिल भी बच्चे जैसे झूम उठता है, उसकी गवाही है ये तस्वीरें। जीत कितनी बड़ी है, इससे बड़ा अंदाजा आप इन तस्वीरों के जरिए ये लगा सकते हैं कि हेमंता बिस्वा शर्मा के दिल में भी एक बच्चा है। जैसे ही बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनी, उसके बाद हेमंता बिस्वा शर्मा के अंदर का जो बच्चा था वो खुशी के जश्न में नाचने लगा है। और वो तस्वीरें इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर बीजेपी ऑफिस की, जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो भी अब पहुंच चुके हैं बीजेपी ऑफिस। लेकिन दूसरी तस्वीर जो असम के गुवाहाटी से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, वहां पर जश्न की ये जो तस्वीरें हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा का जो ये रूप है, ये स्वरूप है, इससे पहले शायद ही कभी टेलीविजन स्क्रीन पर आपने देखा हो। लेकिन अब जो दिख रहा है वो ये बता रहा है कि असम में क्या खूब कमल खिला है, क्या खूब बड़ी जीत हुई है। और वो जीत कितनी प्रचंड है वो झूमते थिरकते हेमंता बिस्वा शर्मा की बॉडी लैंग्वेज बता रही है। पहली तस्वीर, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं बीजेपी ऑफिस, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को संबोधित करेंगे। मौका भी बहुत खास है क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का पहली बार उदय हुआ है। बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री मिलेगा पश्चिम बंगाल को। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती, जिस पर बीजेपी पहले ही कमल खिलाना चाहती थी, 2021 में कमल खिलाना चाहती थी, तब वो कामयाब नहीं हुई। लेकिन जब 2026 में कामयाबी मिली है तो क्या खूब कामयाबी मिली है। 205 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। अगर यही रुझान इस समय आंकड़ों में परिणाम में तब्दील हो जाता है तो 205 सीटें बीजेपी अगर पश्चिम बंगाल में जीत जाती है तो अंदाजा लगाइए 293 विधानसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में 205 यानी कि 2/3 बहुमत यहां पर भी बीजेपी को आता है। असम में भी 2/3 बहुमत और पश्चिम बंगाल में भी 2/3 बहुमत। इसका मतलब बीजेपी को आज बम्पर बहुमत मिला है दोनों ही स्टेट्स में। और उसका अंदाजा, उसका जो रिएक्शन है वो रिफ्लेक्ट होता हुआ इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और बंगाल चुनाव में बीजेपी के प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ने के बीच जमशेदपुर में अनोखे अंदाज में जश्न मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सड़क पर झालमुरी खाने को कार्यकर्ता जीत से जोड़कर देख रहे हैं। जमशेदपुर के जुबली पार्क में बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने झालमुरी विक्रेताओं के साथ मिलकर जश्न मनाया। विक्रेताओं ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री के झालमुरी खाने से उनकी बिक्री बढ़ी है। जश्न के मौके पर आम लोगों को मुफ्त में झालमुड़ी खिलाई गई और उत्सव का माहौल देखने को मिला है। रिजल्ट आज आ रहा है धीरे धीरे करके, और कहीं ना कहीं पूरे देश की नजर बंगाल के चुनाव के रिजल्ट में थी। और वहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार के दौरान झालमुड़ी खाया था और उसकी झाल जो है वो कहीं ना कहीं बंगाल में देखने को मिल रही है। और बंगाल में भाजपा जो है बहुमत की सरकार बनाते दिख रही है। और वहीं पर आप देख सकते हैं कि जमशेदपुर के तमाम नेता कार्यकर्ता जो है वो झालमुड़ी के साथ, जो बेचने वाले हैं उनके साथ जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं पूरा जमशेदपुर के साथ साथ देखिए झालमुड़ी खाते नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो झालमुड़ी बेचने वाले दुकानदार है वो भी देखिए काफी खुश है। और एक दूसरे को कहीं ना कहीं वो झालमुड़ी खिलाकर भी खुशी मना रहे हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता नहीं, झालमुड़ी बेचने वाला व्यक्ति भी देखिए कितनी तरह खुश है। और एक दूसरे को हम पहले बात करेंगे, आज क्यों खुशी मना रहे हैं आप लोग? हमारे
देश के मोदी जी झालमुड़ी खाए, वही खुशी में हम लोग भी आज मुड़ी खिला रहे हैं सबको, है ना। खुशी खुशी बंगाल जीत में भारी बहुमत से जीते हैं हमारे मोदी जी, वही खुशी में हम लोग झालमुड़ी खिला रहे हैं। तो आप लोग की बिक्री भी ज्यादा बढ़ गई है? हाँ, बिक्री बढ़ गई है मोदी जी के वजह से। खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। देखिए कुछ और लोग आज क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग जश्न में? देखिए, आज बंगाल में आप जैसा कि जानते हैं कि प्रचंड जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है, और ये अथक प्रयास भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पे पिछले कई वर्षों से वहाँ पे संघर्ष जारी था। अंततः संघर्ष पे आज विराम लगा और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। आज हम लोग बंगाल के प्रचंड जीत पर और मोदी जी के द्वारा जो झालमुड़ी खाकर बंगाल में चुनाव हम लोग जीते हैं, उसी के खुशी में आज हम लोग जमशेदपुर में झालमुड़ी खाकर और यहाँ पर आम कार्यकर्ताओं को झालमुड़ी खिलाकर और बंगाल का जीत का जश्न मना रहे हैं। तो झालमुड़ी की झाल जो है वो सिर्फ बंगाल में ही नहीं पूरे देश में देखने को मिल रही है। तमाम झालमुड़ी दुकानदारों के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता आम लोगों के पास ये झालमुड़ी खिलाकर कहीं ना कहीं इस बंगाल के जीत के साथ पूरे जमशेदपुर में भी जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। तो पटना से लेकर जमशेदपुर तक आप झालमुड़ी का जश्न देख रहे हैं, लेकिन ये बीजेपी ऑफिस की तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में बीजेपी ऑफिस पहुंचने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार पूरा देश कर रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जो संबोधन होगा उसमें क्या कुछ खास होगा, इस पर सबकी नजर है। लेकिन पहली तस्वीर भी देख लीजिए, यही वो चेहरा है जिसने रणनीति बनाई पश्चिम बंगाल फतेह करने की। यही वो चेहरा है जिसने रणनीति बनाई ममता बनर्जी के किले में सेंधमारी की। यही वो चेहरा है जिसने 2017 में बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद कहा था कि बंगाल जीतना उनकी पहली प्राथमिकता है, और ठीक 9 साल बाद उस प्राथमिकता पर मुहर लग चुकी है। जो रणनीति 2017 से बनाते चले आए अमित शाह, अब जाकर वो फल फूल गई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। आंकड़े इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और अनुराग ठाकुर बीजेपी के कद्दावर नेता क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। अब 5 साल की छूट उनको आयु में दी जाएगी और बंगाल को उसका सम्मान वापस देंगे। घुसपैठियों की पहचान करके बाहर भगाने का काम करेंगे, उनको आइडेंटिफाई भी करेंगे और डिपोर्ट भी करेंगे। आरजीकर विक्टिम के मदर जो इलेक्शन में आप ही के पार्टी से कैंडिडेट हुए थे, उनकी जय जो है निश्चित हो चुकी है, क्या कहना है? ये किस तरह से इस तरह का जीत है, आप लोग को क्या लगता है? जो उस मां ने सहा वो बहुत कष्टदायक और दर्दनाक है। किसी मां के जीवन में ये मुकाम नहीं आना चाहिए। एक बच्ची जिसका उज्जवल भविष्य उसने देखा था, उसके साथ जो हुआ वो कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन उसको न्याय राज्य की मुख्यमंत्री नहीं दिला पाई, लेकिन राज्य की जनता ने न्याय दिलाया है। मां को कानून बनाने वाला बनाया है। किसी और की बेटी के साथ ऐसा ना हो तो उसका हक दिलाने के लिए उसको भी विधायक बनाया है। ये भाजपा है जिसने उस बच्ची की मां को अवसर दिया और बंगाल की जनता ने उसको जीत का सेहरा बांधा है। ये है जमीन से जुड़े होने का फायदा। बंगाल को सोनार बांग्ला का नाम दिया जा रहा था बीजेपी के द्वारा कैंपेनिंग के दौरान, क्या सफल होगा इस बार? हमने जो कहा वो किया। 1967 में नक्सलवाड़ी से नक्सलवाद की शुरुआत हुई। पिछले